The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लास 10th इंग्लिश स्टडी पे। तो आज हम द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आई टेक द रिस्क। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क? अब किस रिस्क की बात की जा रही है? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? और नरेटर रिस्क क्यों ले रहा है? आई टेक द रिस्क, नरेटर ने क्या कहा? मैं रिस्क लूंगा। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज प्लेन एट 1:30 इन द मॉर्निंग। नरेटर अपना प्लेन फ्लाई कर रहा था जिसका नाम क्या था? डकोटा DS-088। 1:30 इन द मॉर्निंग, जब टाइम क्या हो रहा था? 1:30, सुबह की 1:30 हो रहे थे। ही वॉज इन फ्रांस, कहाँ पे थे वो? फ्रांस में थे। एंड वॉन्टेड टू रीच इंग्लैंड, वो कहाँ पहुंचना चाहते थे? इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे। टू हैव लंच विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए, एंड स्पेंड सम टाइम विद देम। द रिस्क वॉज दैट, अब रिस्क था क्या? बिफोर सम टाइम द स्काई वॉज क्लियर, कुछ समय पहले स्काई क्लियर था। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट वॉज फिल्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड अ स्टॉर्म टुक प्लेस। जो स्काई पहले थोड़ी देर पहले क्लियर था, अब काले बादल छा चुके थे और स्टॉर्म मतलब तूफान आने वाला था। अब क्वेश्चन 2 की बारी। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन विद द स्टॉर्म। नरेटर का एक्सपीरियंस बताइए जब उन्होंने एरोप्लेन स्टॉर्म के अंदर उड़ाया। एज सून एज द नरेटर फ्लू हिज प्लेन इनटू द स्टॉर्म, एवरीथिंग टर्न ब्लैक। जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर गए तो सब कुछ काला हो गया। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर गए थे। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड हिज प्लेन, वो अपने प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, सब काला हो चुका था। हिज ओल्ड डकोटा ऑल्सो ट्विस्टेड इन द स्काई, और उनका जो पुराना एरोप्लेन था, डकोटा किसका नाम है? उनके पुराने एरोप्लेन के मॉडल का नाम। ऑल्सो ट्विस्टेड इन द स्काई मतलब स्काई में घूम रहा था ऐसे, कभी इधर कभी उधर। क्यों? क्योंकि वो पुराना था। हिज कंपस वॉज नॉट वर्किंग, और उसका जो कंपस था वो भी काम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू सीक हेल्प फ्रॉम पेरिस कंट्रोल टू, और वो पेरिस कंट्रोल से भी हेल्प नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज हिज रेडियो ऑल्सो वेंट बैड, मतलब उसका रेडियो भी खराब हो चुका था। वाई डज द नरेटर से, नरेटर ने क्यों कहा? आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। मैंने लैंड किया, कहाँ लैंड किया? एयरपोर्ट पे। एंड वॉज नॉट सॉरी, और मैं बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं कर रहा था उस ओल्ड डकोटा से दूर जाते। ओल्ड डकोटा मतलब वो अपनी प्लेन की बात कर रहे हैं। द नरेटर सेज सो बिकॉज, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ही वॉज ऑन एन ओल्ड डकोटा प्लेन, एक पुराने डकोटा प्लेन में थे। विच वॉज नॉट अ बिग नॉर अ सोफिस्टिकेटेड मशीन, ना तो बड़ी थी ना वो सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड मशीन थी। एंड ड्यू टू दिस ही हैड टू सफर अ लॉट इन द स्टॉर्म, और इसी की वजह से, ना तो बड़ा होने की वजह से उसके एरोप्लेन का, और ना सोफिस्टिकेटेड मतलब ज़्यादा एडवांस भी नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा स्टॉर्म में। उनका जो प्लेन था वो बार बार ट्विस्ट मतलब घूम जा रहा था, और उनका कंपास और रेडियो भी खराब हो चुका था। When he landed on the airport, और जब उन्होंने एयरपोर्ट पर लैंड करे, he was rather happy than being sorry to take such a decision, और वो बहुत ही खुश थे क्योंकि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि वो रिस्क लेंगे और स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर से अपना प्लेन फ्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल टावर सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। ऐसा क्या कहा नरेटर ने कि जो वुमेन बैठी थी कंट्रोल टावर में, कंट्रोल सेंटर में, वो जो नरेटर है उन्हें अजीब तरीके से देखने लगी। द नरेटर वेंट एंड आस्क्ड टू द लेडी, नरेटर गए और उन्होंने उस लेडी से पूछा, इफ़ यू कुड मीट द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन, जिस ब्लैक एरोप्लेन ने उनकी मदद करी थी, क्या वो उसके पायलट से मिल सकता है? उन्होंने ऐसा कहा। एज अकॉर्डिंग टू द पायलट ही हैड सेव्ड हिम फ्रॉम द स्टॉर्म, क्योंकि पायलट के हिसाब से उन्होंने स्टॉर्म से बचाया था। किनने? ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नरेटर को स्टॉर्म से बचाया था। एंड हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, गेट आउट ऑफ इट, और स्टॉर्म से बाहर आ सके। बट द वुमेन लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, लेकिन वुमेन ने नरेटर की तरफ स्ट्रेंजली देखा। क्यों? एज ही वॉज द ओनली वन टू बी ट्रेस्ड बाय द रेडार, क्योंकि उनके रेडार में नरेटर ही का एरोप्लेन ट्रेस हुआ था। उनके कहने का मतलब यह है कि कोई और एरोप्लेन उस दिन फ्लाई ही नहीं कर रहा था नरेटर के एरोप्लेन के अलावा। देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन। बस ये तो क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफ्टी नहीं सेफली, किसने मदद करी नरेटर को सेफली पहुंचने में? आप क्या समझते हैं कि किसने नरेटर की मदद करी? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से एक्चुअली हु हेल्प द नरेटर, ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसने नरेटर की मदद करी। एज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इज अनआइडेंटिफाइड, क्योंकि जो पायलट है ब्लैक एरोप्लेन का उसको हम पहचान नहीं पाए। सो आई वुड से द पायलट वॉज सेव्ड बाय हिज ओन करेज, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पायलट अपने खुद ही के करेज, निडर होने की वजह से बचा। एंड इज ब्रेवरी एंड लव टुवर्ड्स हिज फैमिली, और अपने परिवार के लिए जो प्यार है उनके मन में
हेल्प हिम टू ओवरकम द स्टॉर्म, उसी की मदद से वो स्टॉर्म से बाहर आ पाए, उसे ओवरकम कर पाए ऐसी प्रॉब्लम को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।